दंतेवाड़ा में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक देवती महेंद्र कर्मा, छबिंद्र कर्मा और तुलिका कर्मा के नेतृत्व में युक्तिकरण और अटैचमेंट नीति के विरोध में रैली निकाली। दुर्गा मंच आवरा भाटा से शुरू हुई रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और मेन रोड होते हुए जिला कलेक्टोरेट पहुंचे। यहां जिला शिक्षा अधिकारी SK अम्बष्ट को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कांग्रेस ने जल्द ही युक्तिकरण और अटैचमेंट नीति में सुधार की मांग की। रैली के दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। देश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। पूरा भारत देश आप देख रहे हैं, भारत देश के सभी लोग परेशान हैं। और वहीं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है लगातार हर वर्ग के लोग परेशान हुए हैं। चाहे वो हम किसानों की बात करेंगे या हम युवाओं की, बेरोजगारों की बात करेंगे। महिलाएं भी पूरे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं लगातार उन लोगों के साथ मतलब बलात्कार हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम कहें अब आए तो शिक्षा की बात, जो शिक्षा का जो व्यवस्था है वो बदहाल चल रहा है। युक्तिकरण के नाम से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में ये जो चला रही है अभियान, इसके मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, जैसे चूंकि हमारा जो बस्तर में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा ये अति संवेदनशील क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जो शिक्षक जो बेचारे अंदरूनी क्षेत्रों में शिक्षा दे रहे थे, कई वर्षों से पढ़ा रहे थे, उन लोगों के साथ बड़ा मतलब ये कहा जाएगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस बस्तर को शिक्षा के माध्यम से हम आगे प्रदेश में आगे बढ़ा रहे थे, आज उन्हीं स्कूलों को अंदरूनी क्षेत्रों में बंद किया जा रहा है और उन टीचरों को आप इधर से उधर कर रहे हैं, जिसमें हमारी कई महिलाएं बहनें जो हैं, जो शिक्षक हैं, वो कहीं कहना प्रभावित हो रही है। उन लोगों को अंदरूनी क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। जो कई विकलांग हैं और कई हमारे ऐसे जो हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, उन लोगों को भी अंदर क्षेत्रों में उन लोगों को नियुक्ति दिया जा रहा है। साथ ही एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि विगत 13 वर्ष से हमारे क्षेत्रों में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में हमारे टीचर्स जो बच्चे हैं, उन्हीं क्षेत्रों में जो 12th पास करके जो बच्चे अंदर शिक्षा दे रहे थे कई वर्षों से, और जो शिक्षा के स्तर को उन्होंने आगे बढ़ाया, उन टीचरों के भी अभी उन लोगों को भी हटाया जा रहा है। ये सुनने में आ रहा है, जो इतने साल से वो पढ़ा रहे थे, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्रों में शिक्षक जा नहीं पाते थे, तो उन्हीं क्षेत्रों में जो 12वीं पढ़े हुए बच्चियां थी, जो बच्चे थे, वो वहाँ शिक्षा दे रहे थे, आज उनको भी हटा दिया जा रहा है। साथ ही आप इसमें तीसरा बताएंगे, जो रसोइया थे, चाहे उसमें जितने लोग हमारे जुड़े थे, सबको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो बड़े मुश्किल से हर गांव में, एक पंचायतों में एक स्कूल चल रहा है, आप उस स्कूल को बंद करके, क्या बड़े मुश्किल से तो 10-15 बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे, आप उन स्कूलों को बंद कर रहे हैं और उनको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चों के लिए क्या वहाँ गाड़ी की व्यवस्था की जा रही है, क्या बसों की व्यवस्था की जा रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना बहुत ज़रूरी है। और जनता देख रही है लगातार ये सभी पूरे क्षेत्र में कि ये जो विरोध है, और अगर ये अपने आप को नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। जो युक्तिकरण चल रहा है उसके तहत हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पे हमारे ज़िले में, खासकर दंतेवाड़ा ज़िले में उस नियम के तहत लगभग सारे स्कूलें बंद हो जाएंगे अंदर के, चूँकि एकल शिक्षकी विद्यालय बहुत सारे हैं दंतेवाड़ा ज़िले में। और मुझे लगता है इसके माध्यम से सरकार का एक उद्देश्य है कि यहाँ के स्कूलों को बंद करना। तो इसके खिलाफ में हम सभी लोगों ने आज DO को ज्ञापन सौंपा है। दूसरा ये कि सरकार एक और युक्तिकरण में करने के बाद वो शिक्षा की बात कर रही, तो दूसरी ओर सारे शिक्षकों को गवर्नमेंट ऑफिसों में, DO में, AC ट्राइबल में और भी कई ऑफिसों में संलग्न कर रखा है। उस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर भी हम लोगों ने DO को स्पष्ट कहा है कि तत्काल प्रभाव से युक्तिकरण तो रोका जाए, और दूसरा जितने शिक्षकों को संलग्न किया गया है उनको वापस भेजा जाए। चूँकि विषयवार शिक्षक है जिनको लाके यहाँ पे रखा गया है, जिसके चलते यहाँ का वैसी शिक्षा प्रभावित हो रहा है।